दोस्तों, मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है। ये खबर काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। इससे पहले से ही ये खबर चर्चा में थी कि मुख्तार अंसारी की तबीयत जो है वो बिगड़ चुकी है और इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि उनको डॉक्टर के कंसल्टेशन में रखना पड़ रहा है और लगातार उनको मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो देनी पड़ रही है, क्योंकि उनका ये आरोप था कि उनको धीमा जहर दिया गया है, उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। अब इस वक्त यही है पूरे देश में चर्चा कि मुख्तार अंसारी हमारे बीच में नहीं रहे। जैसा मैंने इससे पहले की भी कई वीडियोस में आपको कहा है दोस्तों कि मुख्तार अंसारी को लेकर दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो जो उन्हें माफिया, गुंडा, बाहुबली, गैंगस्टर न जाने क्या क्या कहता है। दूसरा पक्ष वो जो उन्हें मसीहा के नाम से जानता है, क्योंकि अगर आप मऊ में जाएंगे, गाजीपुर में जाएंगे, जो उनका क्षेत्र है, अगर वहां जाएंगे तो वहां लोगों की जो तादाद नजर आई है जनाजे में, मुख्तार अंसारी के जनाजे में, वो कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि कितने लोगों का साथ मुख्तार अंसारी ने दिया है। बेशक बहुत से मामले उनके ऊपर दर्ज थे, बहुत सारे मामलों में वो दोषी जो है पाए गए, जिसकी वजह से वो कोर्ट की सजा काट रहे थे, जेल में थे, यूपी की बांदा जेल में बंद थे। लेकिन जब वो यूपी की बांदा जेल में बंद रहे, जब वो पंजाब के रोपड़ जेल में थे, तो उनको ट्रांसफर करवाने की बात हुई और तभी कहीं ना कहीं ये चर्चा शुरू हो गई थी कि जानबूझकर यूपी उनको लाया जा रहा है क्योंकि उनको मारने की तैयारी की जा रही है। ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया। अब हम मुख्तार अंसारी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी की पैरवी करने के लिए एक आवाज योगी मंत्रिमंडल से उठ गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री ने सीधे तौर पर समर्थन कर डाला है मुख्तार अंसारी का। ना सिर्फ समर्थन किया है बल्कि उनको मसीहा बता दिया है। अब वो कौन है बताऊंगी इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, वो नेता हैं और मुख्तार अंसारी से भी जाहिर सी बात है, उनके बेटे अगर उनकी पार्टी से विधायक हैं तो एक रिश्ता जो है वो कायम रहेगा। जब तक यूपी की योगी सरकार में मंत्री नहीं थे ओपी राजभर, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं आए थे, समाजवादी पार्टी, बसपा और न जाने किन किन दलों के साथ वो रहे, तब तक मुख्तार अंसारी को उन्होंने क्रांतिकारी से लेकर मसीहा तक बहुत कुछ बताया है। जब उनसे बयान लिया गया इस पूरे मामले को लेकर कि वो क्या सोचते हैं, क्या मुख्तार को वाकई में जहर दिया गया है, या मुख्तार अंसारी को लेकर आप पहले कहा करते थे कि वो तो क्रांतिकारी हैं, वो तो मसीहा है, तो क्या अभी भी आप उस बात पर कायम हैं? इस बात को लेकर ओपी राजभर ने खुलकर कहा है कि हम जो कहते हैं उससे पलटते कभी नहीं हैं। हमारी जो बात पहले थी हम अभी भी उस पर कायम हैं। हम अभी भी उन्हें क्रांतिकारी समझते हैं, उन्हें मसीहा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, उन्होंने मजलूमों के लिए काम किया। बिना देर के दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जो देखिए कहती है कि योगी के मंत्री ने मुख्तार अंसारी को बताया गरीबों का मसीहा, कहा कि अपने बयान पर कायम हो। योगी का मंत्री कौन? ओपी राजभर, योगी जी के मंत्री। हाल ही में इनको मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, बहुत समय से मशक्कत कर रहे थे इस बात की कि इनको मंत्री बनाया जाए। मंत्री बनाने के बाद बहुत ज्यादा चौड़ में भी आ गए थे, ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि किसी भी थाने में चले जाओ, पीला गमछा पहनकर कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा, बता देना कि ओपी राजभर की पार्टी से आए हैं, क्योंकि ओपी राजभर का नाम सुनकर पुलिस वाला भी कुछ नहीं करता। योगी जी के बाद सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी में तो वो मुझ में है, ये बात भी कहते नजर आए थे ओपी राजभर। और अब ओपी राजभर का बयान सामने आया है कि भाई मुख्तार अंसारी जो है वो मसीहा है, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए। खबर है जो कहती है कि मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को। और उसके बाद चुप्पी के बाद अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताया है और कहा है कि वो क्रांतिकारी थे। मैंने उन्हें लेकर जो भी बयान दिया था मैं आज भी उस पर कायम हूँ। ये मुख्तार अंसारी को लेकर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। दोस्तों, एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत की और वो कहते हैं कि ये एक दुखद घटना है।
उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। डॉक्टर्स का जो कहना है, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट अटैक को बताया गया है, परिवार का जो आरोप है उसकी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जो होगा वो सामने आएगा। वो ये भी कहते हैं कि कोर्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, उसे कोर्ट ने संज्ञान में भी लिया, कहा था कि इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन इधर ये घटना घट गई। कोर्ट के आदेश पर 3 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है, ये कहा गया दोस्तों। इसके अलावा मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जो है उनकी सुभाषपा से विधायक है, तो इस पर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि चुनाव आयोग के पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हमारी पार्टी में वो है, और उन्होंने अब्बास अंसारी को अखिलेश यादव के कहने पर अपनी पार्टी का सिंबल दिया था, ये वो उन्होंने साफ तौर पर कहा। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि जब भी किसी गरीब पर ज्यादती होगी तो गरीब के साथ जो खड़ा दिखाई देगा वो गरीबों का मसीहा ही कहलाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को लेकर कई लोगों के बयान आए हैं कि हमारी जान बचाई, हमारी मदद की। जब उन्होंने गरीबों की मदद की है तो वो गरीबों के मसीहा होंगे ही। राजभर ने यह भी कहा कि मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी कहा था, आज भी इस बयान पर वो कायम है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि यूपी की योगी सरकार, खासकर योगी जी का वो बयान आपको याद होगा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो बयान आपको याद होगा दोस्तों। और उसको लेकर जो समर्थक हैं वो अक्सर इस बात पर तंज कसते हैं। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड अफसर, उनका बयान, उनके ट्वीट्स तमाम आप खंगाल लेंगे तो आपको वही नजर आएगा। योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान शेयर करते हुए कहा गया है कि मिट्टी में मिलाने की बात कही गई थी और मिट्टी में मिला दिया गया। अतीक अहमद जब उनको गोली लगी थी, सर में गोली लगी थी, उस टाइम पे भी यही कहा गया था दोस्तों। और अब दोबारा देखिए यही सारी चीजें जो है कही जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान सबको याद है। साफ सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ बार बार अपना स्टैंड क्लियर करते रहे हैं कि यूपी में माफियाओं का राज वो नहीं चलने देंगे। यूपी में जो भी गरीबों को परेशान करेगा या माफिया राज चलाना चाहेगा उसका इसी तरीके से अंत कर दिया जाएगा। इस तरीके की बातें दोस्तों योगी सरकार की तरफ से कही जाती रही है। और अब योगी सरकार में जब सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर को मंत्री बना दिया गया है, इतने समय बाद, इतनी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद, तो फिर उनका ये कहना कि मुख्तार अंसारी क्रांतिकारी थे, मुख्तार अंसारी मसीहा है, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए उन्होंने काम किया है, क्या ये योगी जी को रास आएगा? सवाल ये उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को रास आएगा क्या? क्या एनडीए की गठबंधन वाली सरकार से सुभाषपा को बाहर करने की आवाजें एक बार फिर से उठनी शुरू हो जाएगी? क्या ओपी राजभर को मंत्री पद से हटाने की मांग फिर से शुरू हो जाएगी? ऐसे तमाम तरीके के सवाल दोस्तों इस वक्त खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तो देखिए ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो चुनाव से पहले क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है इस बयान के सामने आने के बाद? फिलहाल इस बात पर तो नजर टिकी ही हुई है। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्ष के नेताओं ने जो दी, अब उन विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाओं में ओपी राजभर का बयान भी जोड़कर देखा जा रहा है कि ओपी राजभर भी उसी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन मुख्तार अंसारी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनको अपने साथ रखना ना रखना ये तो योगी जी बेहतर जाने, तो उस बात का इंतजार किया जा रहा है दोस्त। क्या योगी आदित्यनाथ से भिड़ गए हैं ओपी राजभर? सवाल ये पूछा जा रहा है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।